आज मदनवाड़ा कोरपुट्टी में की घटना को 17 साल हो गए हैं, इसके लिए श्रद्धांजलि सभा निकाली। निश्चित रूप से मदनवाड़ा की घटना छत्तीसगढ़ के नक्सल आंदोलन के इतिहास का सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक है, जहां हमारे एसपी चौबे जी के साथ साथ जवान हमारे, जिनको जिस प्रकार निर्ममता से हत्या की गई और एक प्रकार से वो जांच के लिए जा रहे थे, उनको षड्यंत्र करके फंसाया गया। तो आज न केवल शहीद चौबे जी को याद कर रहे हैं, बल्कि उन सारे शहीदों को, पुलिस के जवानों को, युवा लड़के जो ट्रेनिंग में आए थे, उनको जो इस पूरे मुहिम में लगे थे, मदनवाड़ा की जाति के पहले जिस प्रकार हत्या की गई, पूरा प्रदेश और देश शोकाकुल था। आज भी उनकी यादें सबके मन में है, पूरे जिले और प्रदेश के। और आज मैं कह सकता हूँ, उसी घटना से जिस प्रकार पुलिस का संकल्प बढ़ा, जिस प्रकार जयराम की घटना के बाद पुलिस का संकल्प बढ़ा, आज छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या समाप्त यदि हुआ है, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि माननीय चौबे जी के और उस घटना के लिए, उन शहीदों के लिए है, जिनका शहादत निश्चित रूप से इस नक्सल आंदोलन को समाप्त करने में, पुलिस के मनोबल को और ऊपर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम सब श्रद्धापूर्वक उनको याद करते हैं। पर्यावरण को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे जा रहे हैं। वृक्षारोपण का अभियान 24 से प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम और 100 करोड़ का लक्ष्य करीब करीब पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश के तर्ज में हर पंचायत में वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने 4000 पेड़ लगाए, और वो पेड़ कोई छोटे छोटे नहीं थे, 4 फीट 5 फीट के पेड़ लगाए, जो 1 साल में ही मजबूती से खड़ा हो जाता है। तो ये अभियान लगातार 4 महीने चलता रहेगा, राजनांदगांव में, विधानसभा में, जिले में और प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ 44% वन से आच्छादित है। उसके बाद भी वृक्षारोपण की जरूरत छत्तीसगढ़ को है, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ वृक्षों में है। वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो जल है। इन सब बातों को नई पीढ़ी को भी समझाना है और वृक्षारोपण से सबको जोड़ना है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को 35 से 40 करोड़ रुपए देकर खरीदने का प्रयास। दिक्कत यह है कि जहाँ जहाँ सरकार के काम से लोग असंतुष्ट होते हैं, और वहाँ पार्टी के अंदर जब बगावत होती है, तो सबको लगता है बीजेपी का इसमें योगदान है। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को सबको संभालना चाहिए। बीजेपी इस प्रकार के कामों में रुचि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, दुनिया की, इसलिए हमको जरूरत नहीं है किसी को और शामिल करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी न्यूजीलैंड में है, जिसमें एक फ्री ट्रेड डील का हुआ है। इसका फायदा देश को मिलेगा और नई तकनीक भी इंडिया को आएगी। प्रधानमंत्री जब जब विदेश जाते हैं तो इस प्रकार के समझौते होते हैं, जो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को, एआई को इम्प्रूव करने के लिए, एटॉमिक ताकत को बढ़ाने के लिए, खनिज की ज़्यादा प्राप्ति के लिए, नए नए तरीके से इस देश को सशक्त करने में उनकी भूमिका रहती है।